एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब है पहले मारूफ, यानी वो काम जिसमें करने वाला जाहिर हो, उस वक्त हम जो है जो जुमला इस्तेमाल करते हैं उस जुमले को हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। उसमें जो काम करने वाला होता है उसको हम शुरू में लाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस जो होते हैं उसको हम कहते हैं पहले मजहूल। पहले मजहूल क्या होते हैं? हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें काम करने वाले के बारे में पता ना हो कि ये काम किसने किया है, और या हम उसी काम को, उसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम सब्जेक्ट को आखिर में लेकर जाते हैं, उस काम को हम शुरू में लेकर आते हैं। उस वक्त फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफिनेशंस, मीनिंग, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, कितने टेंसेस चेंज होते हैं, कितने जुमले चेंज होते हैं, कैसे कैसे जुमले चेंज होते हैं, कैसे कैसे चेंज नहीं होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो मॉडल वर्ब है वो कैसे चेंज होते हैं, डब्ल्यू वर्ड है वो कैसे चेंज होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिव वॉइस का फार्मूला कैसा होता है, पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसा होता है, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसमें चंद सवालात है, उसके जवाब भी हम देंगे कि पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जब एक जैसी मीनिंग हो तो हम फिर पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम जो है क्लियर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक बार पढ़ी है, जिन लोगों ने एक बार पढ़े हैं पैसिव वॉइस को, उनके लिए तो बहुत ज्यादा शानदार वीडियो है। बस वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखकर ही उसको सब समझ में आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें जो है चेंज होने वाली है और कैसे चेंज होते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक चीज को जो है हम आज कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात, डेफिनेशंस की आती है और मीनिंग की आती है। डेफिनेशन लिखना एक अलग बात है और उसको समझाना एक अलग बात है। देख ले, एक सब्जेक्ट होता है, एक बंदा होता है, एक फर्द होता है, उसका नाम असद है। ठीक है, वो इस सेब को खाता है। ठीक है, हम कहते हैं असद ईट्स एन एप्पल। असद एप्पल को क्या करता है? खाता है। इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें काम करने वाला जाहिर है, काम करने वाला जो है शुरू में लगा हुआ है। जब हम इस एप्पल को इंपॉर्टेंस देते हैं या असद को हम आखिर में लेकर जाते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात हमें मालूम ही नहीं होता है, तो उस वक्त फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन एप्पल इज इटन, एक सेब खाया जाता है किसके जरिए से? बाय असद। यहाँ पर ईट्स था, इटन बना। यहाँ पर इज आर एम नहीं था, यहाँ पर हमने इज आर एम जो है इसको हमने जाहिर किया। बाय किधर से आया, असद कैसे चला गया, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो कैसा होता है? वो एक्शंस परफॉर्मर होता है। एक्शंस परफॉर्मर यानी काम, जो भी काम है उस काम को वो करने वाला होता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? यहाँ पर ये आ जाता है, ये एक्शन रिसीवर्स हो जाता है। ये जो खाने का जो भी अमल हो रहा है हम उसके जरिए से करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में लगता है, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको हम आखिर में लेकर जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मतलब आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है, कि व्हेन एनी एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो और पैसिव वॉइस कैसे करते हैं? व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन। ठीक है, और उस वक्त जो है हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। वन और इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, तो उस वक्त भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पहले मजहूल। क्या मतलब है इसका? पहले मजहूल। ठीक है, मजहूल। मजहूल कौन सा काम है? ठीक है, मजहूल वो फेल है जिसका करने वाला मालूम है, उसको पहले मजहूल कहते हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें चेंज करते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अमूमन जो टेंसेस के लेवल पर हम पढ़ते थे, सब्जेक्ट शुरू में आता था और ऑब्जेक्ट आखिर में आता था। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये रिप्लेस हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। वर्ब, अच्छा वर्ब कैसे? वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? वर्ब हर टेंस में अलग अलग वर्ब लगता था एक्टिव वॉइस में। जैसे कि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट नहीं, तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर जुमला इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का हो उस वक्त फिर हम बाय का इस्तेमाल भी करते हैं थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, इटन बाय समवन, प्लेड बाय समवन, डन बाय समवन। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोहताज होते हैं, इसी वजह से तो चेंज होते हैं। वो जुमले जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो जुमले पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे केसेस है जब वर्ब के बाद क्या आ जाता है, जब वर्ब के बाद आ जाता है प्रेपोजिशन वगैरह, तो हम उसको उनको जुमलों को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोहताज होते हैं, बगैर ऑब्जेक्ट के सही मानी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इनको फिर कहा जाता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब चेंज हो सकते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो सकते। वो हर 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 टेंस में जो है हम इनको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टेंस।
टेंस की तब्दीलियां, टोटल 8 टेंसेस तब्दील होते हैं। अगर कोई कहेगा कि सारे टेंसेस चेंज होते हैं तो ये गलत बात है। 8 के 8 टेंसेस, सिर्फ 8 टेंसेस चेंज होते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं, ये 4 जमाने तब्दील नहीं होते हैं। उनका भी कोई अपना रीजन है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडल वर्ब जो होते हैं, जिसको हम मॉडल्स कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ठीक है, ये जो होते हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। इनमें हर वर्ब के साथ हम फिर बी का इजाफा करेंगे। ये वर्ब जो होते हैं ये भी पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, वो जुमले जिनमें हम हुक्म करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट है, किसी को मना करते हैं, ये सारे जुमले जो होते हैं ये जुमले भी पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा अहमियत भी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डब्ल्यू एच वर्ड भी चेंज हो सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। बहुत लोगों का एक कंसेप्ट बना हुआ है कि डब्ल्यू एच वर्ड जो है पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होंगे। डब्ल्यू एच वर्ड भी पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकते हैं। फिर एक आता है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट, ठीक है, एक इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट। डायरेक्ट पैसिव वॉइस का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब हमें काम करने वाले का मतलब काम करने वाले के बारे में पता ना हो तो उस वक्त हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं फूड इज ईटन, ठीक है, पीपल आर एब्डक्टेड, पीपल आर किल्ड। इसी तरह हम कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर बिटन, ठीक है, चिल्ड्रंस आर अब्यूज्ड, वगैरह वगैरह। हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाते हैं, फलाना चीज बनाया गया। हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं कि काम किसने किया है, तो उस वक्त फिर हम क्या है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाई का इस्तेमाल नहीं होता, बाई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। बाई का मतलब के जरिए से, तो के जरिए से वाला लफ्ज इसमें नहीं है कि किससे ये काम हुआ है। उसके बाद एक फार्मूला है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का, जो फार्मूला आता है वो तो हर टेंस में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। जबकि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है शुरू में लगता है, फिर जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। ये इनका फार्मूला कुछ ऐसा आता है। इसके अलावा क्या होता है, सेंटेंसेस विद एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट तो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। विदाउट ऑब्जेक्ट जो वाले जुमले होते हैं ये चेंज नहीं होते, जैसे कि सन शाइन्स है, आई स्लीप है, ही वीप्स है, वगैरह वगैरह। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है ये जुमले कभी भी तब्दील नहीं हो सकते हैं। समझ आ गया क्या, नहीं आया? तो ये चंद बातें, इन पर आप अमल करें, ठीक है। हम हर टेंस में जो है हम इन तमाम चीजों को जो है ना टारगेट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ओके। तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पैसिव वॉइस का।